हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि दिए हुए वक्र से गुजरने वाला समाकल प्रश्न। फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है। एक्सरसाइज का यूनिट कंप्लीट नहीं हुई। यूनिट में आपके 3 चैप्टर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसका लास्ट टॉपिक है कि दिए गए पृष्ठकुल के लांबिक पृष्ठ, कि हमें कोई पृष्ठकुल दिया हुआ है, उस पृष्ठकुल के लांबिक पृष्ठ क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए, माना f इज फंक्शन ऑफ x y z इज इक्वल टू c, एक पृष्ठकुल को प्रदर्शित करता है। समीकरण एक को लांबिक रूप से काटने वाले पृष्ठ का समीकरण। थ्योरी का आपको कोई काम नहीं था, आपको जिस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमने मान ली कि हमारे पृष्ठकुल की इक्वेशन है, फैमिली ऑफ सरफेस। ठीक है, तो समीकरण एक को लांबिक रूप से पृष्ठ काटना, आपको ये इक्वेशन दी हुई होगी। लांबिक रूप से काटने वाले पृष्ठ का समीकरण ये होगा dx ओवर डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू dy ओवर डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू dz ओवर डेल एफ ओवर डेल जेड, जहां डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड क्या करोगे, समीकरण एक का एक्स वाई जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके फाइंड करोगे। क्लियर है ये चीज ना? तो आपको ये इक्वेशन दी होगी, इसे कांस्टेंट के बराबर करोगे और इसको काटने का पृष्ठ का समीकरण ये होगा जहां डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड, समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन का लेबर फाइंड करोगे। क्लियर है ना? देखिए एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है। वह पृष्ठ ज्ञात कीजिए जो पृष्ठकुल z ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू सी इंटू 3z प्लस 1 को लंबवत काटता है तथा जो वृत्त से गुजरता है। हमें वो पृष्ठ ज्ञात करना है जो इसे तो लंबवत काटता है और इस वृत्त से होकर गुजरता है। ठीक है ना? देखिए, तो हमें क्या था कि जो फंक्शन ऑफ एक्स जेड वो किसके बराबर होना चाहिए, सी के, जहां सी कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, दिए हुए पृष्ठकुल को निम्न प्रकार कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये क्या हो गया, z इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 3z प्लस 1 इज इक्वल टू सी। आप इसे लिख सकते हो zx प्लस में yz ओवर 3z प्लस 1 इज इक्वल टू सी। अब डेल एफ ओवर डेल एक्स यहाँ पर निकालते हो तो देखिए x के सापेक्ष आंशिक अवकलन में तो y और z का क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा x का 1, यानी z अपॉन 3z प्लस 1। इसी तरीके से जब y के रिस्पेक्ट आंशिक अवकलन निकालोगे तो x का और z का क्या हो जाएगा 0, ये क्या बचेगा y का 1, यानी z अपॉन 3z प्लस 1। और डेल एफ ओवर डेल z का निकालोगे तो देखिए आपको ये था z इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन में 3z प्लस 1 इज इक्वल टू सी। ये तो 0 हो ही गया। x प्लस वाई को बाहर रखेंगे तो z अपॉन 3z प्लस 1 u अपॉन v की फॉर्म से होगा। जब u अपॉन v की फॉर्म से करोगे तो यह आपको मिल जाएगा x प्लस वाई अपॉन 3z प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 3z प्लस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा x प्लस वाई मल्टीप्लाई में। निकाल लिया ना। अब सहायक समीकरण है dx ओवर डेल एफ ओवर डेल एक्स, dy ओवर डेल एफ ओवर डेल वाई, dz ओवर डेल एफ ओवर डेल जेड। डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने, डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू पुट कर दी और डेल एफ ओवर डेल जेड की पुट कर दी। 3z प्लस 1 ऊपर जाएगा, यहाँ से भी 3z प्लस 1 ऊपर जाएगा और यहाँ से 3z प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो एक 3z प्लस 1 तीनों में कैंसिल आउट, ये सिर्फ क्या बचेगा dx ओवर z इज इक्वल टू dy ओवर z इज इक्वल टू 3z प्लस 1 इंटू dz ओवर x प्लस वाई। अब इसके दो सॉल्यूशन फाइंड करोगे पहले, तो दो सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो क्या करना है, इस समीकरण एक के प्रथम दो पदों को लेने पर ले लीजिए दोनों पदों को। तो dx ओवर z इज इक्वल टू dy ओवर z, z से z कैंसिल हो, यानी dx माइनस dy इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करोगे तो x माइनस y इज इक्वल टू c1। अब समीकरण एक में गुणक ले लीजिए x y और माइनस z गुणक लेने पर जैसे लोगे नीचे की टर्म कैंसिल आउट हो गई, ऊपर हो गया x dx प्लस y dy माइनस z ऑफ 3z प्लस 1 dz। z को मल्टीप्लाई कर दिया तो x dx प्लस y dy माइनस 3z स्क्वायर प्लस z इंटू dz इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन कीजिए तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, ये करोगे तो z क्यूब अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस z स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल सी 2 अपॉन 2। 2 एलसीएम ले लीजिए, इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z क्यूब माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू c2। अब हमें c1 और c2 के रिलेशन सोल्व करके इक्वेशन चाहिए। तो देखिए आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1। आपको समीकरण 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, समीकरण 3 में जैसी वैल्यूज रख दोगे आपको c2 की वैल्यूज मिल जाएगी।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के बराबर पुट कर दी, जेड बराबर 1, -2 -1 C2 क्या आ गया -2, C2 की मान यहाँ पुट कर दीजिए। इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -2, जो कि अभीष्ट पृष्ठ का समीकरण है। ये जरूरी नहीं कि आप इसमें से करो, देखो हमने जब ये वैल्यूज पुट की तो यही इक्वेशन सोल्व करके C1 और C2 का एलिमिनेशन हो गया है। हम डायरेक्ट वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं, अगर वरना हम इससे अगर नहीं मिलती तो हम उसी तरीके से करते जैसे हमने पहले इक्वेशन सोल्व की थी, लेकिन उससे कोई करने का, हमें इसी इक्वेशन नंबर 3 से डायरेक्ट वैल्यूज मिल गई है तो हमने कर ली। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगी। अगर कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी।